द डिवाइन मैट्रिक्स के लेखक ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो हमको सिखाया गया कि शरीर का मास्टर ऑर्गन यानी शरीर को चलाने वाला ऑर्गन है दिमाग। लेकिन अब रिसर्च में देखा जा रहा है कि ये पूरा सच नहीं है। असल में हमारे हार्ट और ब्रेन के बीच में एक बड़ा न्यूरल कनेक्शन यानी नेटवर्क है जो किसी और दो ऑर्गन्स के बीच में नहीं है। यानी हार्ट और ब्रेन में लगातार बातचीत हो रही है। ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि हमको बचपन से सिखाया गया कि दिल और दिमाग को अलग अलग इस्तेमाल करो, लेकिन ये दोनों हार्ट ब्रेन एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जिसमें एक और आश्चर्यजनक बात है कि हार्ट ब्रेन को आदेश देता है और रिसर्च में इस बात को साबित किया जा चुका है। कैसे? वेगस नर्व। हार्ट और ब्रेन के बीच में वेगस नर्व है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ न्यूरॉन्स के गुच्छे सबसे अधिक हार्ट के पास पाए गए हैं, यानी यहां से सिग्नल शुरू होते हैं। दूसरी बात, वेगस नर्व का ट्रैफिक 80% एक तरफा है, जो कि हार्ट से ब्रेन की तरफ जाता है। इन दोनों बातों से हमें पता चलता है कि ट्रैफिक एक तरफा है, हार्ट बोलता है और ब्रेन सुनता है। ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि ये कन्वर्सेशन बहुत खास है, क्योंकि जिस क्वालिटी की ये कन्वर्सेशन, ये संवाद होता है, उसका असर दिमाग के साथ साथ पूरे शरीर पर होता है। एग्जाम्पल के लिए, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये दिल से दिमाग की तरफ जाते हुए सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी दिखाता है। हम देख सकते हैं कि सिग्नल अस्थिर या अनस्टेबल लगते हैं, यानी कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। ये सिग्नल हार्ट तब भेजता है जब आप दुखी होते हैं, गुस्सा, चिंता, जलन जैसी भावनाओं को महसूस करते हैं, जिस कारण दिमाग भी इसी तरह की केमिस्ट्री पूरे शरीर में रिलीज करता है। यानी शरीर में ज्यादा मात्रा में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कुछ पलों के लिए तो स्ट्रेस हार्मोन अच्छे हैं, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस दिमाग को स्थिर नहीं होने देता, आपको फोकस नहीं करने देता। रिसर्च में एक और आश्चर्यजनक बात पाई गई। हार्ट खुद सोच सकता है और याद रख सकता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च में पाया गया कि हार्ट के पास अपना 40,000 न्यूरॉन्स का नर्वस सिस्टम है। ये न्यूरॉन्स का जाल खुद इमोशंस को पहचान सकता है, याद रख सकता है और कैसा महसूस करना है ये डिसीजन भी ले सकता है। यानी आपका हार्ट दिमाग के कैलकुलेशन करने से पहले सीधे चीजों को फील या महसूस कर सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अगर आप एक दिन भी नेगेटिव फीलिंग या विचारों से दूर रहो, इन्हें अपने अंदर महसूस ना करो, तो एक दिन में आपकी पूरी ब्लड केमिस्ट्री बदल जाती है। यानी आपकी असली ग्रोथ होती है। ग्रोथ हार्ट और फीलिंग से होती है। ग्रेग ब्रैडन कहते हैं ये बात वेस्टर्न सोसाइटी को समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वे हर चीज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हर चीज में फायदा नुकसान निकालते हैं, बहुत ज्यादा गोल ड्रिवन होते हैं। वे हर चीज को महसूस करने से पहले समझना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कई बार गहरी नॉलेज महसूस होती है, फिर अनुभव में आती है और आखिर में समझी जाती है। जैसे ग्रेटिट्यूड के इफेक्ट्स समझने के लिए आपको पहले करके इन्हें महसूस करना होगा। इसलिए वेस्टर्न सोसाइटी और एनालिटिकल लोगों को ये बात स्वीकार करने में बहुत मुश्किल होती है कि हमारी असली ग्रोथ हमारे हार्ट से होती है।